हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ मसूद साहिल, नर्सिंग ऑफिसर। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है और अच्छा है। ऐसे पढ़ने से ज़रूरी है भी पढ़ना उसको, कि न्यूट्रिशन जितना पढ़ोगे इतना अच्छे से जानोगे। ठीक है, किसी को बता भी सकोगे कि किसको क्या डाइट, अच्छा डाइट, हेल्थी फूड जो हैबिट है वो आप किसी को उसके बारे में एजुकेशन भी दे सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर तो न्यूट्रिशन जो है ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूट्रिशन में दो चीज आती है, एक आती है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये दोनों का क्या डिफरेंस है वो हम जानेंगे। तो ये मेन बल्क ऑफ फूड, मतलब हम जो खाना खाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं उसमें, ज्यादा अमाउंट में कौन सा होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, ये फूड क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। ये जो फूड है वो एनर्जी देते हैं, जबकि ये स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत है हमें। आप उसका आरडीए देखोगे ना, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, तो वो बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी में इसको लेना होता है। क्या क्या आता है इसके अंदर, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से है, एक है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो तीन है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में है, जबकि विटामिन एंड मिनरल्स जो स्मॉल क्वांटिटी में हमें जरूरत है, तो वो किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन जो है कितना रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब आप जो भी खाना खाते हो उसमें 10 to 15% प्रोटीन डाइट होना चाहिए। फैट जो है वो 50 to 30% फैट होना चाहिए खाने में, और बाकी का 50 to 70% जो आपके डाइट में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, ये आइडियल अमाउंट है कि आप जो भी खाना खा रहे हो तो प्रोटीन 10 to 15% आपकी प्लेट में चाहिए ही चाहिए, फैट 50 to 30% चाहिए और कार्बोहाइड्रेट 50 to 70% चाहिए। ठीक है, फिर मिनरल्स में भी देखते हैं ना, तो मिनरल्स में भी दो टाइप आती है, दो टाइप्स। एक आते हैं मेजर मिनरल्स, क्या आते हैं, मेजर, और एक आते हैं माइनर मिनरल्स। मेजर मतलब जिसके अंदर क्या आता होगा, कैल्शियम आता है, ठीक है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेजर टाइप के हैं। ठीक है, मेजर टाइप के हैं। जबकि माइनर, या तो इसको ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं, बहुत छोटे। तो जो ट्रेस एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं, तो देखो, आयरन आ गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, कॉपर, फ्लोरीन, ये सारा ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब एनर्जी की बात करते हैं कि कौन कितने एनर्जी देता है। तो प्रोटीन कितना एनर्जी देता है, याद रखना है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अगर 1 ग्राम प्रोटीन लोगे तो कितना कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। ऐसे कार्बोहाइड्रेट, उसका भी प्रोटीन जितना ही होता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। सबसे ज्यादा क्या होता है, कैलोरी फैट में होता है, जो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है कैलोरी। ठीक है, तो फैट ज्यादा कैलोरी देता है, सबसे ज्यादा कैलोरी कौन देता है, फैट देता है। उसके अलावा ऐसे की पॉइंट में बात करते हैं कि कई बार अल्कोहल, मतलब जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अच्छी चीज नहीं है अल्कोहल लेना, बट जो लोग लेते हैं तो 7 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है। देखो, ये जो फैट है ज्यादा किलो कैलोरी देता है, अल्कोहल है, तो ये सारी चीजें ना ओबेसिटी लाती है। क्यों, क्योंकि ज्यादा कैलोरी देता है ना, इसलिए उससे ओबेसिटी, कार्डियक डिजीज के
चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर है डाइटरी फाइबर। तो जो फाइबर लेते हो खाने में आप, तो वो कितना देता है, 2 कैलोरी पर ग्राम। तो शुगर कंट्रोल जिसको करना है ना, जो डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, क्योंकि वो शुगर को कैलोरी कम देता है, तो शुगर को भी वो क्या करता है, बैलेंस में रखता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। तो ये सारा हमने बात किया। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होता है, वो खाने में सबसे ज्यादा होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज पढ़ते हैं। एक चीज इम्पोर्टेंट है कि डाइट के टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स के डाइट है। तो पहला है बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट क्या होता है वो देखते हैं। बैलेंस्ड डाइट मतलब कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो, वो चाहे मैक्रो हो या माइक्रो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दोनों होने चाहिए टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी, कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। तो ये याद रखना है कि बैलेंस जो डाइट होता है, उसमें बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज आती है। तो बैलेंस डाइट में देखो क्या क्या चीज आती है, हम देखते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आप जो भी खाना खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर प्रोटीन होता है, आप जो भी खाना खाओगे उसमें प्रोटीन होना जरूरी है, जो क्या करता है, ग्रोथ एंड टिश्यू को रिपेयर करता है। फिर फैट, फैट भी जरूरी है। ठीक है। तो फैट क्यों करता है, क्यों जरूरी है फैट, क्योंकि फैट एनर्जी भी देता है, हार्मोन प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है। कोई बहुत सारे हार्मोन है जिसके प्रोडक्शन में फैट जरूरी है। कई फैट जो होते हैं वो विटामिन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद विटामिन भी होना जरूरी है। आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें विटामिन होना जरूरी है, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपके इम्यूनिटी को सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, सपोर्ट द इम्यूनिटी एंड बॉडी फंक्शन। ठीक है। फिर मिनरल्स भी होने चाहिए, आप जो भी खाना खा रहे हो। ठीक है। आयोडीन हो गया, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये क्या करता है, आपका बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है, बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड फॉर्मेशन करता है, जैसे आयरन हो गया। ठीक है। नर्व फंक्शन करता है। ठीक है। फिर फाइबर भी जरूरी है। आपका जो बैलेंस डाइट है उसमें क्या होना चाहिए, फाइबर, जो क्या करता है, इम्प्रूव डाइजेशन। ठीक है। या तो प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। और वाटर तो जरूरी है। ठीक है। 2 to 3 लीटर वाटर इंटेक जरूरी है पर डे, मिनिमम, मतलब 2 से 3 लीटर तो पीना ही है, जो क्या करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, मेंटेन हाइड्रेशन। ठीक है। तो बैलेंस डाइट इसको बोलते हैं जिसके अंदर सारा हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर। दूसरा है एक प्रूडेंट डाइट। क्या है, प्रूडेंट डाइट। प्रूडेंट डाइट क्या आता है उसके बारे में हम बोलते हैं, क्या आता है। तो प्रूडेंट डाइट मतलब एक टाइप का टेम्पररी डाइट है। क्या है, प्रूडेंट डाइट मतलब टेम्पररी डाइट। टेम्पररी डाइट मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन हो ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए। जैसे एग्जांपल प्रूडेंट डाइट का ले लेते हम, फैट एंड कोलेस्टेरॉल फ्री डाइट। क्यों, टू प्रिवेंट
कोरोनरी आर्टरी डिजीज या तो सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर जो भी है, ठीक है, उस सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर कोई भी डिजीज कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो डाइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंट डाइट बोलते हैं, प्रूडेंट डाइट। ठीक है, जैसे इसमें आप देख लो कि क्या करोगे कि भाई प्रूडेंट डाइट मतलब जैसे कोलेस्टेरॉल कम करना, कोलेस्टेरॉल रिड्यूस द कोलेस्टेरॉल इंटेक, कोलेस्टेरॉल इंटेक है जो रिड्यूस करना है, कितना, लेस देन 200 mg पर डे रखना है। ठीक है, फिर रिड्यूस सॉल्ट इंटेक, जो सॉल्ट इंटेक है उसको भी हमेशा रिड्यूस करना है, कितना, सॉल्ट लेस देन 5 ग्राम पर डे सॉल्ट लेना है, 5 ग्राम पर डे से ज्यादा सॉल्ट इंटेक नहीं करना है। ठीक है, और बहुत कम भी नहीं करना है, 2 ग्राम पर डे से भी कम नहीं करना है, नहीं तो फिर आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएंगे, गोइटर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूडेंट डाइट मतलब यही समझ लेना है कि कोई पर्टिकुलर कोई डिजीज कंडीशन है उसके लिए जो डाइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंट डाइट। जैसे कोई अल्कोहल वाला है, ठीक है, तो अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंट डाइट। तीसरा टाइप एक है स्टेपल डाइट। क्या है, स्टेपल डाइट। अब स्टेपल डाइट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि स्टेपल डाइट क्या होता है। तो स्टेपल डाइट मतलब ये वो डाइट है जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कवरिंग और कल्चरली भी एक्सेप्ट हो। ठीक है, कल्चरली भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कल्चरली भी है, तो फिर से लिख देते एक्सेप्टेबल। ठीक है, जैसे कि नॉनवेज है तो नॉनवेज कई जगह कल्चर में, बहुत सारे कल्चर है जिसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको स्टेबल डाइट नहीं बोल सकते। तो अगर उसका एग्जाम्पल लेना हो तो क्या ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे हो गए सीरियल्स हो गए, क्योंकि सीरियल्स हर कोई खाता है, पल्सिस हो गए, कोई मोस्टली इंडिया में मेजोरिटी पब्लिक जो है पॉपुलेशन है वो सीरियल्स और पल्सिस लगभग कंज्यूम करते ही करते हैं, खाते ही है वो, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेपल डाइट। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल डाइट की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। ठीक है, इसके लिए बात करेंगे हम प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है। तो चलो, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है पहले बताओ, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। तो बोला है इंक्रीज मसल मास, आपका जो मसल ग्रोथ है, ठीक है, उसको क्या करता है प्रोटीन, इंक्रीज करता है। एंड रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन एंजाइम। ठीक है, कई एंजाइम होती है, ठीक है, तो जो एंजाइम है उनके प्रोडक्शन के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। चलो, प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, उसके अंदर क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। तो प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। ठीक है, और आपकी बॉडी में 20% ऑफ बॉडी वेट, 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट इन एडल्ट, तो वो जो डिपेंड करता है प्रोटीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जैसे जिम में जाते हैं ना लोग, तो प्रोटीन क्यों लेते हैं, क्योंकि मसल बनाने के लिए। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, बहुत सारे एमिनो एसिड जो है, ठीक है, एमिनो एसिड जो है इसका क्या है, यूनिट है, बहुत सारे एमिनो एसिड इकट्ठा होके फिर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है,
अब एमिनो एसिड जो है उसके भी टाइप है, एमिनो एसिड के टाइप है, तो 3 टाइप के एमिनो एसिड है। ठीक है, हम देख लेते हैं 3 टाइप के एमिनो एसिड कौन कौन से हैं। एक है इसेंशियल, ठीक है, एक है नॉन इसेंशियल, और एक है सेमी इसेंशियल। ठीक है, एमिनो एसिड जो है ना, वो क्या करते हैं, बिल्ड प्रोटीन एंड एंजाइम। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, तो ये दो है ना मेजर फंक्शन है एमिनो एसिड के। चलो इसेंशियल में देखते हैं कि इसेंशियल में क्या क्या आता है। तो इसेंशियल मतलब बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ये कांट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी। ये जो अपनी ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें सिंथेसाइज नहीं हो सकते, आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा ये। और कितने हैं, 9। कितने हैं, 9 इसेंशियल एमिनो एसिड है जो हमें बाहर से ही लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, इसमें से हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से आएंगे। एक आता है फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन। दूसरा आता है वेलिन। ठीक है, तीसरा है ट्रिप्टोफान। चौथा है थ्रियोनाइन। उसके बाद है आइसोल्यूसिन। फिर है मिथियोनिन। उसके बाद है ल्यूसिन। ठीक है, हिस्टिडीन। और है लाइसिन। ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि जो ट्रिप्टोफान है ना, तो जो लोग मेज खाते हैं, मेज ईटर होते हैं, जो मक्का खाते हैं ना, जो हम उगाते हैं, जो पॉपकॉर्न बनता है जिससे, तो जो मेज ईटर होते हैं ना, उसमें ट्रिप्टोफान हमेशा कम होता है। आगे हम पढ़ेंगे, जो मेज ईटर है ना, उसमें नियासिन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी होती है, तो हम आगे पढ़ेंगे, पर ये याद रखना है कि जो मेज ईटर होते हैं उसमें ट्रिप्टोफान की क्या होती है, कमी होती है। ऐसे जो सीरियल्स खाते हैं, जो लोग सीरियल्स खाते हैं ना, तो उसमें थ्रियोनाइन की भी क्या होती है, कमी होती है। जो मेज ईटर होते हैं उसमें भी कमी होती है ट्रिप्टोफान की। और जो थ्रियोनाइन है, तो जो लोग सीरियल्स खाते हैं तो क्या होता है, उसमें थ्रियोनाइन की कमी होती है। ऐसे मिथियोनिन है। ठीक है, मिथियोनिन मतलब जो लोग पल्सिस खाते हैं उसमें क्या होता है, मिथियोनिन की कमी होती है। तो ये याद रखना है। अपने बॉडी में मोस्ट डेफिशिएंट एमिनो एसिड कौन सा होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आएगा लाइसिन, मोस्ट डेफिशिएंट एमिनो एसिड। ठीक है, ये याद रखना है। नॉन इसेंशियल देखते हैं, नॉन इसेंशियल मतलब जो सिंथेसाइज होता है बॉडी में, सिंथेसाइज इन बॉडी। ठीक है, 6 जो है वो नॉन इसेंशियल है। कौन कौन से है उसके अंदर देखते हैं, एक है आर्जिनिन, फिर एस्परजिनिक एसिड, सेरिन। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन और ग्लाइसिन।
ये 6 है। ये आपको पूरे रटने पड़ेंगे ये नाम, क्योंकि इसके लिए कुछ है नहीं। ये सारे रटने पड़ेंगे कि इसेंशियल में क्या आता है, नॉन इसेंशियल में कौन से है। और एक होती है सेमी इसेंशियल। ठीक है, सेमी इसेंशियल में दो याद रखने हैं, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। मतलब बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और थोड़ा बाहर से भी लेना पड़ता है, ऐसे बीच वाला रास्ता है सेमी इसेंशियल। ठीक है, अब प्रोटीन देखते हैं कि जो प्रोटीन है कहाँ कहाँ से मिलता है प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको मिलता है, सोर्सेस की बात कर देते हैं कि सोर्सेस क्या है। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है आपको। तो एक तो हो गया एनिमल सोर्स। ठीक है, एनिमल सोर्स में जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन होता है। मतलब बहुत अच्छा खासा इसमें प्रोटीन होता है, नेचुरली प्रोटीन होता है। सारे इसेंशियल एमिनो एसिड जो है ना वो होता है। क्या करता है ये, प्रोवाइड ऑल इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रोवाइड ऑल इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, जैसे कि क्या एग्जांपल, जैसे कि मिल्क हो गया। ठीक है, मीट, एग, चीज, फिश। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एनिमल सोर्स है। ठीक है, तो इसको करते हैं ऐसे, एनिमल सोर्स भी ऐसे प्लांट सोर्स है। ठीक है, कई होती है जो प्लांट में से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी होती है, इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है ये जो प्लांट में से मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेक ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, जैसे कि सीरल्स हो गया, पल्सिस, तो ये सारा इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। जो एनिमल में होता है वो बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन होता है, क्योंकि उसमें सारे इसेंशियल एमिनो एसिड है। ठीक है, अब इसका रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कितना प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, कितना प्रोटीन चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटीन का। तो सोचो कि अगर लेस देन 10 ईयर का बेबी है, लेस देन 10 ईयर्स का है, तो उसको हम कितना जरूरी है, 0.9 ग्राम पर डे, सॉरी 0.9 ग्राम पर केजी। ठीक है, फिर अगर एडोलेसेंस है, तो एडोलेसेंस को कितना जरूरी है, 0.8 ग्राम पर केजी। ठीक है, और एडल्ट जो है, एडल्ट को कितना जरूरी है, 0.83 ग्राम पर केजी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब थोड़े प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ, क्या क्या प्रोटीन, कौन कौन से प्रोटीन है। जैसे कि एक के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, जैसे मतलब लिख दो नोट्स करके, इंपोर्टेंट नोट्स। तो पहला है एग। तो एग के बारे में देखते हैं कि इसको रेफरेंस प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंस प्रोटीन। ठीक है, मतलब रेफरेंस प्रोटीन मतलब सारी चीज जो है ना वो राइट प्रपोर्शन में है। एग जो है ना, एग, उसमें हर चीज अवेलेबल है। मतलब ये है कि विटामिन, कुछ विटामिन है जो उसमें नहीं है, बट जो एग है ना इसमें रेफरेंस प्रोटीन राइट प्रपोर्शन, मतलब सारे इसेंशियल एमिनो एसिड है, सारे इसेंशियल एमिनो एसिड जो है। ठीक है, और इजी डाइजेस्टेबल भी है। ठीक है, इसका 100% बायोलॉजिकल वैल्यू है, 100% बायोलॉजी वैल्यू। ठीक है,
उसके अंदर मतलब ऐसे एक के बारे में बोल दे कि रूल ऑफ 6 याद रखना है, ऐसे ऐसे इसमें एक आता है रूल ऑफ 6, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कितना 6 ग्राम प्रोटीन आता है, मतलब एक जो पूरा एग होता है ना उसमें कितना प्रोटीन होता है, 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6 ग्राम फैट्स होता है, ठीक है। फिर 60 टू 70 किलो कैलोरी मिलता है, एक एग खाते हो ना तो उसमें 60 टू 70 किलो कैलोरी होता है, बट उसमें डेफिशिएंसी होता है। डेफिशिएंट क्या क्या, विटामिन सी बहुत कम होता है, विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, एग में कार्बोहाइड्रेट कम होता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर भी कम है, डाइटरी फाइबर भी कम होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एग के बारे में ये है। और एक एग जो है ना उसका कितना वेट होता है, 60 ग्राम वेट है उसका, ठीक है। ये अगर याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट ये अच्छा है, अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा प्रोटीन कौन सा आता है, सोयाबीन आता है, ठीक है। सोयाबीन जो आता है वो भी अच्छा प्रोटीन सोर्स है। मैक्सिमम प्रोटीन किसमें अगर होता है तो ये याद रखना है, मैक्सिमम प्रोटीन, ठीक है। क्योंकि इसमें कितना प्रोटीन होता है मैक्सिमम, 43 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम आप सोयाबीन लोगे ना उसमें 43 ग्राम प्रोटीन होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलती है, पुअर्स मैन प्रोटीन, मतलब गरीब लोग भी इसको खा सकते हैं, सस्ता आता है, ठीक है। तो सोयाबीन को कंज्यूम कर सकते हैं, इसलिए पुअर्स मैन प्रोटीन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर तीसरा प्रोटीन आता है मिल्क, मिल्क में भी प्रोटीन आता है, ठीक है। और मिल्क में डेफिशिएंसी होती है, किसकी डेफिशिएंसी होती है मिल्क में, डेफिशिएंसी क्या होती है, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन डी और आयरन की कमी होती है मिल्क के अंदर, ठीक है। फिर चौथा सोर्स है फिश, फिश भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। बट फिश में क्या डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी इन आयोडीन, फिश में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है और कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए जो शुगर वाले पेशेंट है ना उनके लिए अच्छा है फिश अगर वो लेते हैं तो, ठीक है। बट फिश में सबसे ज्यादा क्या है, रिच इन ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ना वो बहुत अच्छे आए उसमें, ठीक है। तो ये याद रखना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड है आपके ब्रेन के ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपका ब्रेन का ग्रोथ अच्छा होता है जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो लेते, तो ये क्या करते हैं ब्रेन ग्रोथ के लिए और रिड्यूस कोलेस्टेरॉल, और ये जो कोलेस्टेरॉल है ना वो कम करती है, मतलब एचडीएल जो है ना, जो अच्छा वाला ग्लूको वो फैट होता है, अच्छा वाला जो कोलेस्टेरॉल है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बढ़ाते हैं फिश, ठीक है। इसके अलावा मतलब फिश भी है, फिर इसके अलावा पिस्ता भी अच्छा सोर्स है, ठीक है प्रोटीन का, पंपकिन सीड आते हैं, ये भी अच्छे सोर्स ही है, ठीक है। तो ये सारा अगर सोचो कि यहाँ पे एक बता देता हूँ कि डेफिशिएंसी अगर हो गई प्रोटीन की, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये याद रखना है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो आता है तो उसके अंदर क्या आता है,
ये याद रखना है। ये प्रोटीन एनर्जी जो मालन्यूट्रिशन है उसके अंदर दो कंडीशन आती है। कौन कौन सी? एक आता है क्वेश्योरकोर और एक आता है मरासमस। उसका डिफरेंस क्या है, मतलब इसे सुपरफिशियली हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर दो कंडीशन आती है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में। एक होता है क्वेश्योरकोर और एक होता है मरासमस। ठीक है, तो जो क्वेश्योरकोर है उसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की। किसकी डेफिशिएंसी होती है? प्रोटीन की। जबकि मरासमस में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरी प्लस प्रोटीन, दोनों की कमी होती है। ऐसा नहीं कि अकेला इसकी कमी है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि क्वेश्योरकोर में डेफिशिएंसी किसकी है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। मरासमस में कैलोरी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। से इसका डिफरेंस देख लेते हैं। फिर क्या है, मरासमस के अंदर अगर उसके फीचर देखने हैं, क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे इसके मरासमस के, तो लो बर्थ वेट बॉडी होता है। ठीक है, थीन लिम्ब होते हैं, बहुत पतले होते हैं जो लिम्ब होते हैं। ओल्ड मैन अपीयरेंस, ओल्ड मैन, ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा ना बहुत बूढ़ा है, ऐसा लगता है। फिर इनका संकन आई होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से। इसमें ये याद रखना है कि ये जो क्वेश्चर को सॉरी मरसमस वाला जो बच्चा होता है उसमें एडिमा नहीं होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है मरसमस और क्वेश्चर में। जबकि इसमें क्लिनिकल फीचर देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, एडिमा प्रेजेंट है। ठीक है, क्या होगा इसमें, एडिमा ऑलवेज प्रेजेंट होगा, पिटिंग एडिमा हो सकता है। फिर ये बच्चा जो होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, मून फेस देखने को मिलेगा। ठीक है, फैटी लीवर होगा। ठीक है, फिर एक फ्लैग साइन देखने को मिलेगा आपको। क्या देखने को मिलेगा? फ्लैग साइन, मतलब जो हेयर का कलर होगा ना, डिस्कलरेशन होगा, हेयर डिस्कलरेशन। ठीक है, फिर होता है एक होता है डर्मेटोसिस, स्किन का भी प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस। फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस, ये स्किन प्रॉब्लम होता है, मतलब ये क्वेश्चर में देखने को मिलता है। और पुअर एपेटाइट, एपेटाइट भी क्या होगी इसकी, पुअर होती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसका ट्रीटमेंट भी प्रोटीन देना है। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम भी चलते हैं, आईसीडी में प्रोटीन देते हैं। ठीक है, जो आंगनवाड़ी वर्कर अभी चलता है ना प्रोग्राम, आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें अभी प्रोटीन इंटेक, कैलरी इंटेक। ठीक है, तो मरसमस मतलब एक टाइप का ये समझ लो कि ये स्टारवेशन है, एनर्जी की डेफिशिएंसी है, इसके अंदर एडिमा नहीं है। ठीक है, ये चीज है, एडिमा नहीं है, कैलोरी डेफिसिट है। जबकि इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और एडिमा प्रेजेंट है, और एक फ्लैक्साइन और फ्लैगी, ये दो बस इतना ही याद रखना है, ये सबसे अच्छा है। ठीक है,